Hello friends. So I am Priyanshu from Discovery of Mind. So today we will discuss about the breaking news that was coming on 3rd of July 2020 by ICSC बोर्ड और CISC जो कि सिलेबस के रिगार्डिंग आई है। ICSC बोर्ड ने 9 to 12 का सिलेबस कम कर दिया है, वो भी कितने परसेंट 25% रिड्यूस कर दिया सिलेबस। कितने परसेंट 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है आईसीएससी ने 9 से 12 तक के लिए। लेकिन बेसिकली हम तो सिर्फ क्लास 10th के ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स का सिलेबस कितना रिड्यूस्ड हुआ है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिकली ये जो मैं बुक ये मैंने जो आपके सामने दिखाई है बुक, ये बेसिकली कंसाइंस की बुक है। आईसीएससी क्लास 10 कंसाइंस में सेलेना पब्लिशर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये अपना पूरा सिलेबस है। ये जो मतलब ये रिड्यूस सिलेबस नहीं है, मैं अभी इसमें से बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें रिड्यूस्ड हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बेसिकली हेयर यू सी इन फर्स्ट यूनिट दैट इज कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, इन विच फर्स्ट चैप्टर इज जीएसटी। इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि कुछ चैप्टर ही रिड्यूस हुए हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ 3 चैप्टर रिड्यूस्ड हुए हैं। और तो बेसिकली चैप्टर के अंदर से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, जो मतलब अननेसेसरी टॉपिक थे वो रिड्यूस हो चुके हैं इसमें से। देखिए जैसे कि ये बैंकिंग भी अपना पूरा है। अब लेकिन ये जो शेयर्स एंड डिविडेंड्स है 3rd चैप्टर, ये नहीं है। कौन सा? ये शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर है, नहीं है। ये रिड्यूस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ये हटा दिया गया है। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ कौन से चैप्टर रिड्यूस्ड है, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। ये चैप्टर रिड्यूस हो गया है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ये चैप्टर हट गया है बिल्कुल। अब मतलब तुम लोग आईसीएससी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम दोगे जब 2021 में, तो ये चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वो कौन सा चैप्टर है? शेयर्स एंड डिविडेंड्स। कौन सा है? शेयर एंड डिविडेंड। तो बेसिकली अब हम आते हैं अलजेब्रा में, जो कि सेकंड यूनिट है हमारी। अलजेब्रा में जो लीनियर इक्वेशन है उसमें भी कोई मतलब कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, वो सेम है बिल्कुल। इसमें लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 1 अननोन 4 अलजेब्रिक, ये सब कुछ सेम है। इसके अंदर टॉपिक भी कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर के अंदर जो टॉपिक वो भी रिड्यूस नहीं हुआ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेसिकली बहुत सिंपल चैप्टर है, ये भी रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है। नेचर ऑफ रूट, ये मेन चीज़ें हैं जो भी आई हैं। और इसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कुछ रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा। चलिए इसमें बता देता हूँ उसमें क्या रिड्यूस है। देखिए इसमें बेसिकली क्या रिड्यूस हुआ है। इसमें अपने फर्स्ट टॉपिक तो सेम है, इसका सेकंड टॉपिक भी सेम है। बस क्या हुआ इसमें, कौन सा टॉपिक रिड्यूस हो गया? 3rd टॉपिक, डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑन प्रोपोर्शंस ओनली। ये वाला 3rd टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3rd टॉपिक रिड्यूस हो गया है। ये 3rd टॉपिक रिड्यूस हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो रिड्यूस हो चुका है रेशियो और प्रोपोर्शन का 3rd टॉपिक। अब बात आती है अलजेब्रा के 4th चैप्टर की, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें भी बेसिकली कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ये तो सेम ही है चैप्टर, ये सब कुछ है। और फिर आता है अपना 5th चैप्टर, जो कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी पूरा है। मैट्रिक्स में भी कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि सेम है इसमें। मैट्रिक्स में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम, ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है मैट्रिक्स मेरे ख्याल से। अगर ये मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर तो मुझे यही लगता है। लेकिन बोर्ड में ये नहीं करना है कि बोर्ड एग्जाम में कि ये सिंपल है तो ये नहीं करना, ये हार्ड है तो ये नहीं करना, क्योंकि बेसिकली बोर्ड में तो हार्ड चैप्टर से भी क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आएगा और सिंपल चैप्टर से भी 3 या 4 मार्क्स का आएगा।
तो ये याद रखने की चीज़ है। फिर आती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, इसमें बस एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें फर्स्ट फाइंडिंग देयर जनरल टर्म ये आना है, फाइंडिंग सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड टर्म ये आना है, लेकिन ये जो थर्ड टॉपिक है सिंपल एप्लीकेशन ये रिड्यूस हो चुका है। कौन सा रिड्यूस हो चुका है? सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है। और बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये सेम टॉपिक है बिल्कुल, ये मतलब पूरा आना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पूरा सब कुछ है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये भी है कुछ पार्ट, स्लोप, रेडियंट, टैंग, कंडीशन फॉर टू लाइंस, सब कुछ आना है इसमें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, वो बता दे रहा हूँ, फिर से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। पहला तो ये शेयर्स एंड डिविडेंड्स हट गया। कौन सा हट गया? शेयर्स एंड डिविडेंड्स। और इसमें उसके बाद क्या हटा है? इसमें हटा है, आप बताइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड टॉपिक। कौन सा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड टॉपिक, डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑन प्रोपोर्शन। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक था, इसको हटना नहीं चाहिए था इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसके बाद क्या रिड्यूस हुआ है? अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिंपल एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल ही है, इसमें क्या रिड्यूस करने लायक है? तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में रिड्यूस हो चुकी हैं कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन सी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं ज्योमेट्री में? सिमिलरिटीज तो चैप्टर फर्स्ट है इसका, तो चैप्टर में तो रिड्यूस बहुत कम में ही हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो सेकंड टॉपिक कवर किया है उन्हें, आना है, थर्ड टॉपिक भी आना है, फोर्थ भी आना है और फिफ्थ भी आना है। बट फर्स्ट और जो सिक्स्थ टॉपिक है, कौन कौन सा? अपना फर्स्ट टॉपिक एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन और सिक्स टॉपिक डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एबव इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, ये अपने रिड्यूस हो चुके हैं। ऐसे एसएससी क्लास 10 बोर्ड के लिए ये रिड्यूस हो चुके हैं। अब बात आती है, एक तो पूरा चैप्टर ही रिड्यूस्ड हो चुका है, लॉ की डेफिनेशन, मीनिंग, थ्योरम एंड कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लोकस। ये तो पूरा ही रिड्यूस हो गया, ये चैप्टर है ही नहीं है इसमें, ये चैप्टर पूरा ही रिड्यूस हो गया है। लोकस आना ही नहीं है ये चैप्टर, लोकस तो बिल्कुल ही नहीं आना इस बार। अब आती है बात सर्कल्स की। ये अपना पूरा चैप्टर रिड्यूस हो गया। कौन सा? लोकस वाला चैप्टर रिड्यूस्ड, नहीं आना है बिल्कुल। और फिर आती बात सर्कल्स की। सर्कल में एंगल प्रॉपर्टी तो पूरा आना है, ये द एंगल्स दैट आर एयर कॉर्पोरेट, ये सब कुछ आना है ये है। और फिर बात आती है साइक्लिक प्रॉपर्टीज की। साइक्लिक प्रॉपर्टीज में बेसिकली सब कुछ आना है, लेकिन इसका जो थर्ड चैप्टर है टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट टॉपिक कवर किया उन्होंने, ये सेकंड टॉपिक नहीं आना है। कौन सा नहीं आना? सेकंड टॉपिक नहीं आना है, और थर्ड आना है, फोर्थ नहीं आना है, फिफ्थ भी नहीं आना, सिक्स टॉपिक आना है। कौन कौन से नहीं आने हैं मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, सेकंड टॉपिक नहीं आना, थर्ड नहीं आना और फोर्थ भी नहीं आना। बस इसमें कौन से टॉपिक आने? सिर्फ दो टॉपिक आने, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें थर्ड टॉपिक आना है, आना है, ये थर्ड टॉपिक आना है इसमें। ये आना है बेसिकली, ये वाला टॉपिक है जो ये आना है, मैं आपको अभी बाद में क्लियर कर दूंगा, ये टॉपिक आना है। ठीक है। अब बात आती है, ये सब कुछ तो आना ही है, प्रूफ
कंस्ट्रक्शन में क्या रिड्यूस करने लायक है, सब कुछ सेम ही है। कंस्ट्रक्शन में ये भी आएगा, मेंसुरेशन में भी सब कुछ सेम ही है, ये आएगा सब कुछ मेंसुरेशन में भी। तो चलिए बात करते हैं अभी कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए पहले तो इसमें रिड्यूस हुआ है सिमिलरिटीज, यूनिट थर्ड ज्योमेट्री सिमिलरिटीज का फर्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। और रिड्यूस हुआ है अपना सिक्स टॉपिक, जो कि है डायरेक्ट एप्लीकेशन based on the above, including application to maps and models। ये रिड्यूस हो गया है। और क्या रिड्यूस है, अब तो ये पूरा चैप्टर ही रिड्यूस हो गया है। कौन सा, लोकस, ये पूरा चैप्टर ही रिड्यूस हो गया है, समझे। एक चैप्टर ही चला गया पूरा, शेयर्स एंड डिविडेंड चला गया अपना, ये चला गया लोकस, और एक और चैप्टर चला गया, मैं बता दे रहा आपको कौन सा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी चला गया है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। उसमें जो थर्ड टॉपिक था ना अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो मतलब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा टॉपिक था, वो है नहीं है इस बार। अब क्या क्या रिड्यूस हुआ है, अब हुआ है साइक्लिक प्रॉपर्टीज में, तो पूरा सेम ही है, बस टेंजेंट एंड प्रॉपर्टी में क्या क्या रिड्यूस हो गया इसमें। फर्स्ट टॉपिक रिड्यूस हो गया, द टेंजेंट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये रिड्यूस हो गया। और कौन सा रिड्यूस हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ भी रिड्यूस हो गया है। इफ अरे ये वाला रिड्यूस नहीं हुआ, सेकंड वन रिड्यूस हो गया। कौन सा रिड्यूस हुआ, सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला रिड्यूस नहीं हुआ है। ये फर्स्ट वाला रिड्यूस नहीं हुआ है, कौन सा, ये नहीं हुआ रिड्यूस, ये सेम ही है, ये नहीं हुआ रिड्यूस, गलती से बाय मिस्टेक सेकंड की जगह फर्स्ट हो गया, ये वाला रिड्यूस नहीं हुआ है। सेकंड थर्ड, कौन सा, सेकंड फोर्थ और फिफ्थ रिड्यूस हो गया, सिक्स तो है ही अपना सेम। तो चलिए ये रिड्यूस हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के में बेसिकली कुछ भी रिड्यूस नहीं है, सिंपल टॉपिक है, ये तो कवर आप कर ही लोगे आप लोग, ये सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ रिड्यूस नहीं है। ये भी फर्स्ट भी हाइट्स एंड डिस्टेंस ये सब कुछ आएगा। और स्टैटिक्स में आप कुछ रिड्यूस, अब कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, इसमें भी सेम ही है। स्टैटिक्स में कंप्यूटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन बाय ऑल थ्री मेथड्स, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिवीजन, सब कुछ है इसमें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम एंड लेस देन ओगे, फाइंडिंग द मॉडल्स फ्रॉम हिस्टोग्राम एंड द अंडर क्वार्टर, लोअर क्वार्टर एंड मीडियन एक्सेट्रा फ्रॉम द ओगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटर क्वार्टर रेंज, ये आप लोग पढ़ोगे अभी आगे चल के। लॉकडाउन की वजह से ये आईसीएसई बोर्ड ने बताया है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया। नॉट ओनली मैथ बल्कि पूरे सब्जेक्ट में, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आईसीएसई के, सब में रिड्यूस हो चुका है सिलेबस। और सब्जेक्ट की मैं वीडियो आगे लेके आता रहूँगा, कोशिश करूँगा आज ही बनाने की, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं एक दो दिन में स्लोली आपके लिए वीडियो भेजता रहूँगा। तो चलिए अब कंटेंट में एंटर करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। देखिए कंटेंट में बेसिकली ये यूनिट तो पूरी आनी है अपनी, नहीं, इसमें आपको याद होगा शेयर्स एंड डिविडेंड्स नहीं आना है। शेयर्स एंड डिविडेंड नहीं आना, कौन सा, शेयर्स एंड डिविडेंड रिड्यूस हो चुका है अपना पूरा चैप्टर, हट गया। कौन सा चैप्टर था ये, थर्ड चैप्टर, कौन सी यूनिट का था, यूनिट 1, जो कि थी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। अब अलजेब्रा में क्या रिड्यूस हुआ है, अलजेब्रा में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रिड्यूस हुआ है, यूनिट 2 है अलजेब्रा में। कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, चैप्टर 11, जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मैं सेलेना पब्लिशन के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके पास जो भी पब्लिशन हो टॉपिक तो सेम ही होंगे, आप देख लेना। जिसके बाद ये सेलेना की बुक होगी तो वो आसानी से फाइंड आउट कर लेगा। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये तो सेम है एज इट इज जैसा था, ये सब कुछ आएगी, ये पूरी यूनिट आएगी। अब बात आती है
यूनिट 4 जो कि है ज्योमेट्री। कौन सी यूनिट है? ज्योमेट्री। इसमें क्या रिड्यूस होगा? एक चैप्टर रिड्यूस होगा जो कि चैप्टर 16 लॉकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, ये आना नहीं है। और मेंसुरेशन में तो कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। मेंसुरेशन में जहाँ तक अभी तक तो, हाँ, मेंसुरेशन में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताई थी, पूरी आनी है, ये पूरी आनी है। कौन सी पूरी आनी है? ये। और स्टैटिक्स भी पूरी आनी है, मैंने बताया था। और अपना पूरे 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है अपना ICSE क्लास 10 का। 9 to 12 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो मीन्स अपने पास अब कितना सिलेबस बचा है? 75% सिलेबस रह गया है। कितना रह गया है? देखिए, 100% था पहले अपने पास सिलेबस, ठीक है। अब उसमें से बोर्ड ने कितना रिड्यूस कर दिया? 25% रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अपने पास बचा कितना? अब बचा अपने पास 75% सिलेबस बचा है, तो इसको कवर अप करना है। कितना बचा? 75%। ये तो रिड्यूस ही कर दिया बोर्ड ने, क्या कर दिया? रिड्यूस। तो और सारे सब्जेक्ट में भी रिड्यूस किया है, नॉट ओनली मैथ, जितने भी ICSE इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, सब में रिड्यूस किया है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रिड्यूस करने लायक है वो तो मुझे लगा लगभग सेम ही है। अगर मैं आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में, फिर देखते हैं। क्रोम ब्राउज़र में आप जैसे ही एंटर करेंगे, आप यहाँ पर डालेंगे ICSE.org, तो ICSE की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। तो देखिए ये ओपन हो रही है ऑफिशियल साइट। मिस्टेक हो गई, जस्ट अ मिनट। CISE, सॉरी, CISE.org थी वो ऑफिशियल वेबसाइट। ये है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट उसकी। यहाँ पे जैसे कि आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे लगा रेड्यूस सिलेबस फॉर क्लास इस 9, 10th, 11th, 12th फॉर द करंट एकेडमिक ईयर। इस पे अगर देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन डिटेल बताएगा। ये एक PDF डाउनलोड हो गया, आ गया, आप पढ़ लेना। कोरोना वायरस की वजह से, मैंने तो पढ़ लिया, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। इसकी वजह से बोर्ड ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि 25% रिड्यूस हो जाएगा सिलेबस। और ये सिलेबस रिड्यूस सिलेबस कहाँ पे मिलेगा? किस किस क्लास का रिड्यूस है? 9, 10th, 11, 12 का रिड्यूस हुआ, जो कि यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट जो कि CISE.org पे मिलेगा अंडर पब्लिकेशन। और पब्लिकेशन आप कुछ लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ पब्लिकेशन कैसे है। पब्लिकेशन जैसे ही आप साइट खोलोगे तो यहाँ पे देखोगे होम अबाउट एप्लीकेशन डिवीजन ट्रेनिंग पब्लिकेशन डाउनलोड्स। तो यहाँ पे जो उसमें बोला अंडर पब्लिकेशन, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे पब्लिकेशन पे, तो यहाँ पे दिखाएगा पब्लिकेशन में। देखिए ये तो सारे अपने सिलेबस हैं, ये सारे सिलेबस है। देखिए रेगुलेशन सिलेबस, ये था अपना 2021 का। जो रिड्यूस सिलेबस नहीं था, ये सेम सिलेबस था, 100% सिलेबस था। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पे आएगा, नीचे ये लिखा है, सॉरी, पब्लिकेशन में ये देखिए 2021 का है, ये है ICSE क्लास 10 रिड्यूस सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2020। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे जिसका भी आपको रिड्यूस सिलेबस देखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको किसका दिखाया था, मैथमेटिक्स का बताया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स में। चलिए इसको खोलते हैं मैथमेटिक्स में। मैं आपको शेयर एंड वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया हो, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स फर्स्ट यूनिट थी, इसमें फर्स्ट चैप्टर था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा बैंकिंग। और देखिए डायरेक्ट थर्ड चैप्टर था जो शेयर्स एंड डिविडेंड्स, वो है नहीं है, और डायरेक्ट सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई जो कि अलजेब्रा। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो चलिए
तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज डिस्कवरी ऑफ माइंड, एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ICSE के बच्चों के पास पहुंच सके। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो मैं और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो लेके आता रहूँगा, शायद आज ही अपलोड कर दूँ या कुछ दिन बाद अपलोड करूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड कर दूँगा कि किस किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस रिलीज हुआ है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या रिलीज हुआ है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।